नमस्कार दोस्तों। चुनाव आयोग के द्वारा 12 राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों में एसआईआर फॉर्म की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वोटर की आसानी के लिए कई व्यवस्थाएं चुनाव आयोग के द्वारा की गई हैं, जो कि हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मेरे पिछले वीडियो में कई लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया के लिए पूरा एक एग्जाम्पल मांगा कि कैसे भर सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं और बीएलओ के द्वारा भरे गए फॉर्म को हम चेक कैसे कर सकते हैं कि हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है या नहीं हो चुका। जानिए इन सभी प्रक्रियाओं को। हम चलते हैं अपने स्क्रीन पे। हम गूगल में आएंगे। सबसे पहले हम डालते हैं जो अपने निर्वाचन आयोग की जो वेबसाइट है voter.eci और gov.in, इसको हम डालते हैं। तो सबसे पहले हम इस पेज में आते हैं जिसमें कि वोटर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिया हुआ है। अब हम सबसे पहले इसमें क्लिक करेंगे, जो कि हमारे पहले वीडियो में भी इसी में गए थे। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर ही गए थे। तो वहाँ पे हमने लोगों का जो 2003 के वोटर लिस्ट की जो जनगणना हुई थी उसको हमने निकाला था इसी वेबसाइट के थ्रू। वहीं पे है फॉर्म को फिल करने का ऑप्शन। तो ऐसा पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। तो स्क्रॉल करेंगे तो नीचे पहुंचेंगे। नीचे थोड़ा सा दिया रहेगा सर्विसेज, जिसमें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR 2026 दिया हुआ है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, फिल एन्यूमरेशन फॉर्म और सर्च योर नेम इन लार्ज। जो आपका नाम है उसको फाइंड आउट करने के लिए ये वाला ऑप्शन है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये अब हम बताएंगे कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्लिक करते हैं। जो ओपन होगा तो SIR 2026 ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन बाय इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है मध्य प्रदेश, और यहाँ पे हम अपना इपिक नंबर डालेंगे। जैसे हमने अपने इपिक नंबर को ऐड किया जर्नली, ऐसे कुछ हो, ठीक है। हम जैसे सर्च करते हैं, सर्च किया हमने तो कुछ ऐसा पेज हमें ओपन होगा जिसमें सभी डिटेल्स दी होगी कि मेरा एपिक नंबर के थ्रू जो सर्च हुआ है तो मेरा नाम क्या है, ठीक है, मेरा एपिक नंबर क्या है, सीरियल नंबर क्या है, पोर्ट नंबर और नेम क्या है, ठीक है, और मैं किस विधानसभा में आता हूँ वो, और स्टेट। ये सब पूरी डिटेल्स मेरी निकल के आ जाएगी। ये डिटेल्स मेरी प्रीवियसली वोटिंग टाइम की है। लाइक जैसे कि मान लिया 2025 चल रहा है, तो वोटिंग इसके पहले जब भी हुई होगी वहाँ का मेरा वोटर लिस्ट बना होगा। ये पूरी डिटेल्स उस समय की है। ये वेरिफिकेशन हो रहा है 2003 की जो SIR की गणना हुई थी 2003 में, उससे वेरीफाई करवाया जा रहा है कि आप या आपके पिताजी थे, माता थी, दादा थे या दादी जी थी। उनके थ्रू आपका एक रिलेशन यहाँ पे चेक करवाया जा रहा है, उनकी वेरीफाई किया जा रहा है। तो ये हमारी डिटेल्स जो पिछली वाली वोटिंग थी उसमें जो वोटर लिस्ट बना था उसके भी यहाँ पे हम देखेंगे। प्लीज इंश्योर दैट योर नेम ऑन द आधार कार्ड एग्जैक्टली मैच योर नेम, ठीक है। जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आधार कार्ड आपका और वोटर लिस्ट, इन दोनों चीज़ों में पूरा मैच होना चाहिए सब कुछ। प्लस आपका वोटर आईडी में जो फ़ोन नंबर है वो यहाँ पे मैंडेटरी है, लिंक होना चाहिए, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। यहाँ पे इसने ये इन्फॉर्मेशन दे दी। देन अगर आपका ये मैच नहीं हो रहा है आधार कार्ड वोटर आईडी, या फिर आपके पास फ़ोन नंबर लिंक नहीं है, तो फिर हमको यहीं पे ऑप्शन मिल जाता है, बीएलओ का नाम मिल जाएगा हमको और उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। आप ये दोनों चीज़ें यहाँ से लेके और अपना जो फॉर्म है ऑफलाइन भर सकते हैं बीएलओ से कॉन्टैक्ट कर। अगर आपका फ़ोन नंबर लिंक है और आधार कार्ड और वोटर आईडी की पूरी डिटेल्स मैच कर रही हैं, तो देन फिर हम अपना यहाँ पे फ़ोन नंबर डालेंगे, और फ़ोन नंबर डालते ही और हम सेंड ओटीपी करेंगे, तो जो आप वोटर आईडी के थ्रू जो फ़ोन नंबर लिंक होगा उसमें एक ओटीपी आएगी। जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं और ओटीपी आने के बाद जस्ट पेज इस तरीके का ओपन होगा। जैसे हम ओटीपी डालते हैं तो हमारी ये पुरानी डिटेल जो हमने पिछले
मेनू में देख लिया था। अब देन हमको एक नई चीज़ ओपन होके आई है, सेलेक्ट ऑन कैटेगरी। अगर आप 2003 के एसआईआर जो गणना हुई थी उसमें थे तो हमें ये सिलेक्ट करना है। अगर हमारे माता पिता दादा दादी का एसआईआर लास्ट एसआईआर हुआ था 2003 में तो हमें ये ऑप्शन देना। तो मैं प्रेजेंट टाइम में इस ऑप्शन को यूज़ करता हूँ क्योंकि मैक्सिमम लोग इसी कंडीशन में आ रहे हैं। मैंने जब इसको क्लिक किया सेलेक्ट किया तो देन मेरे पास ऐसा ऑप्शन आता है कि आप स्टेट, ठीक है, असेंबली इंस्टीट्यूशन, पोलिंग स्टेशन नंबर, पार्ट नंबर और सेलेक्ट योर रिलेशन विथ एबव मेंशन रिलेटिव। जो आप जिनको आप मेंशन कर रहे हो इसमें, यहाँ पे मतलब आपकी डिटेल नहीं आएगी। आप जिसको मेंशन कर रहे हो मतलब आपने यहाँ पे मेंशन किया है अपने मदर, फादर, ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर, इन चारों में से किसी एक को अगर आपने किया है तो यहाँ पे उनकी डिटेल डलेगी। ठीक है, अब जैसे कि मैं डिटेल डाल रहा हूँ, यहाँ पे मैं मध्य प्रदेश का हूँ तो मेरे फादर भी मध्य प्रदेश में ही थे, तो मैं मध्य प्रदेश फाइंड आउट करूँगा। जैसे मैं मध्य प्रदेश का हूँ तो मैंने मध्य प्रदेश यहाँ पे डाला और मैं अपना डिस्ट्रिक्ट एग्जैक्टली डिस्ट्रिक्ट डाल दूँ। ठीक है, फिर मैं अपना पोलिंग स्टेशन डाल देता हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो शायद मैं आपको वॉइस में नहीं दे सकता कुछ चीज़ें। ठीक है, मैं अपना यहाँ पे अपना सीरियल नंबर डाल दूँ। ठीक है, हाँ मैं किनका डाल रहा हूँ, वो मेरे फादर दादाजी या मदर दादी जी हो सकते, तो मैं अपने फादर का ही वेट कर रहा हूँ। तो देन मैं अब सर्च का ऑप्शन आ रहा है तो मैं अब सर्च करूँगा कि क्या उनकी डिटेल निकल के आती है। यहाँ पे उनकी डिटेल निकल के आ गई। ठीक है, उनकी डिटेल थोड़ा सा निकल गया है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे स्क्रीन को हल्का सा बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो मेरे पूरी डिटेल्स आ गई, मेरे फादर की डिटेल्स आ गई। अब जस्ट मैं इसको क्लिक करता हूँ कि माय रिलेटिव नेम एग्जिस्ट इन रोल रोल ऑफ मध्य प्रदेश इन 2003 एज पर द एबव डिटेल। ओके, देन फिर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ तो मेरे पास पूरी डिटेल इस तरह से आती है। हम इस डिटेल्स को पूरी पूरी मैं एक बार चेक कर लूँगा अपनी डिटेल्स। ठीक है, सब कुछ मैं अपने इसमें चेक कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही है इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब मैंने एक बार आपको दिखाया पूरा का पूरा फॉर्म कि किस तरीके से ये पूरा फॉर्म दिखाई देता है। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे मुझे डालनी पड़ेंगी जो अब पर्सनल डिटेल जाएगी आपको, मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, आधार नंबर रहेगा और यहाँ पे गार्जियंस नेम, यहाँ पे एपिक नंबर उनका, मदर नेम, मदर का एपिक नंबर, आपकी स्पोर्स नेम, इनका एपिक नंबर और प्लेस ऑफ सबमिशन ऑप्शनल है। यहाँ पे आपको इसका ध्यान रखना कि आपकी फ़ोटो एकदम सुविधाजनक हो। इसमें आपको ग्लास का यूज़ नहीं करना, चश्मे का, प्योर फ़ोटो हो और पासपोर्ट साइज़ की और 2 एमबी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हो सकता है 2 एमबी से आप कम की ही फ़ोटो रखें। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पे जब इसमें चीज़ें भर देंगे और यहाँ पे आप अपनी चीज़ों को मैच कर लीजिए कि क्या यहाँ पे डिटेल्स आपकी पूरी की पूरी सही है या नहीं है। ठीक है, देन इसके बाद हम जैसे ही हम सबमिट बटन को क्लिक करते हैं तो आपका सबमिशन कंप्लीट हो जाता है और आपको मैसेज आता है यहाँ पे कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। चीज़ें आपको थैंक यू मैसेज आ जाएगा लाइक इस तरीके से कि आपने अपना फॉर्म सबमिट कर दिया है प्रॉपर, इन्यूमरेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेस, टाइम डिटेल सब कुछ आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप लेके ज़रूर रखें। आपका ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन, अगर आपको ये चेक करना है कि क्या मेरा फॉर्म सबमिट हो चुका है तो इसके एक ऑप्शन है। मतलब जैसे एग्जांपल के लिए मैंने अपना फॉर्म सबमिट किया है बट मुझे मालूम ही नहीं, या आपका बीएलओ ने फॉर्म सबमिट कर दिया, आपके पास इंफॉर्मेशन है ही नहीं कि आपका बीएलओ ने फॉर्म सबमिट कर दिया है या नहीं किया है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, अपन वही अपनी वेबसाइट में जाएंगे। ओके, हम ये चेक करना है कि हमारा फॉर्म फिल हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपने सर्विसेज पार्ट में ही जाएंगे, इसमें सर्विसेज में जाएंगे, फिर इन्विटेशन फॉर्म में जाएंगे। देन यहाँ पे हम अपना सिलेक्ट करते हैं जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है ये, और अपना जो करंट का है एपिक नंबर वो हमें डालना है, अपना करंट का एपिक नंबर। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं हुआ।
ये भी एक व्यवस्था जो है गवर्नमेंट ने बना के दी हुई है। हम देखेंगे कि तो हमारा ये मैसेज आ गया, योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड विथ मोबाइल नंबर, ये फॉर्म और बीएलओ की डिटेल। तो बीएलओ की डिटेल यहाँ पे हमें नहीं है ज़रूरत, हमें ये चाहिए कि मेनली हमारा फॉर्म सबमिट हो गया कि नहीं। और आपको किसी तरीके से असुविधा होती है या आपको किसी तरीके से कुछ कन्फ्यूजन्स है फॉर्म को फिल करने में, तो हमें मैसेज करिए, आप कमेंट करिए, जिससे कि हम आपके उसका जवाब दे सकें। जैसे इसके पिछले वाले वीडियोस में कई लोगों ने कमेंट डाले थे कि क्या हम ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, तो उन्हीं की रिक्वेस्ट की वजह से मैंने इस वीडियो को बनाया, जिससे कि आप लोग ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सको। और कुछ लोगों की ये भी इंफॉर्मेशन को जाननी थी कि क्या हम अब ऑफलाइन फॉर्म में मार्कर का यूज़ कर सकते हैं किसी गलती की वजह से? बिल्कुल नहीं, आपको ओवरराइटिंग नहीं करना उसमें या मार्कर का यूज़ नहीं करना, ठीक है? एक और क्वेश्चन था किसी का कि उन्होंने पूछा कि हम अपने रिश्तेदार या संबंधी में किसको-किसको ऐड कर सकते हैं? तो इस ऑनलाइन फॉर्म में आपने देखा है माता-पिता, ग्रैंडफ़ादर और ग्रैंडमदर, इन चारों को हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है? तो ये वीडियो हमने इसलिए बनाई है कि हम अपने लोगों की हेल्प कर सकें और लोग ईज़ी तरीके से इस फॉर्म को फ़िल कर सकें, जो कि बीएलओ को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, असुविधा काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो हम इस ऑनलाइन फॉर्म फ़िल करने के प्रोसेस को बनाकर बीएलओ को सपोर्ट करना चाहते हैं और लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि हम घर बैठे ही फॉर्म भर सकते हैं। धन्यवाद।